हेलो स्टूडेंट, सत्येंद्र प्राइवेट ITI के डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए, आज का टॉपिक है फाइलिंग। पिछले क्लास में हम लोग फाइल के बारे में पढ़े। फाइल क्या 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 कार्य है, फाइल का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कैसे किया जाता है, और स्पेशल फाइल, और आज फाइल के द्वारा कैसे वर्क किया जाता है, यानी फाइलिंग मेथड। फाइलिंग मेथड कितने प्रकार है, तो सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि फाइल के द्वारा जो है, फाइल के द्वारा कार्य करने की क्रिया को क्या कहते हैं, फाइलिंग। सबसे फाइलिंग क्या है, फाइल के द्वारा कार्य करने की क्रिया को फाइलिंग। दूसरा टॉपिक है, अगर हम फाइलिंग करेंगे तो सबसे पहले जॉब के अनुसार, जो कार्यस्थल पर हम कार्य को करेंगे उसके अनुसार सबसे पहले फाइल का चयन करना चाहिए। दूसरी कि जब भी फाइलिंग क्रिया करेंगे तो फाइलिंग क्रिया जो है फॉरवर्ड स्टॉक में वो कटिंग करता है, यानी फाइल को जब आगे की तरफ, ये फाइल है, आगे की तरफ हम ले जाएंगे वो कटिंग करेगा, और पीछे की तरफ वो जो है रिटर्निंग स्टॉक में वो कटिंग नहीं करता है। लेकिन आगे की तरफ जब फाइलिंग करेंगे तो उस पर दबाव दिया जाता है, और रिटर्न स्टॉक में फाइल को जो है दबाव को हटा लेंगे, लेकिन फाइल को उठाएंगे नहीं। जॉब से फाइल को उठाएंगे नहीं, लेकिन इसके दबाव को हटा लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फाइल को पकड़ना कैसे चाहिए। फाइल का हैंडल जो है इस अनुपात से, एक हाथ से ऐसे, ये अंगूठा जो है बीच में रहना चाहिए, सेंटर में, और उसके बाद ये जो है अगर ज्यादा मेटल कटिंग करना है तो इस हथेली से दबाव देना चाहिए, और अगर कम मेटल कटिंग करना है तो ये ऐसे, यानी कम दबाव पड़ेगा तो वो कम मेटल काटेगा। अधिक अगर धातु काटना है तो ऐसे दबाव देके, समान दबाव देके आगे की तरफ ले जाने पर वो मेटल का कटिंग करता है, और पीछे रिटर्न स्टॉक में वो कटिंग नहीं करता है। और दूसरी बात है कि फॉरवर्ड स्टॉक ही कटिंग स्टॉक कहलाता है। अगर कभी कभी क्वेश्चन में अगर दे दिया जाता है कि फॉरवर्ड स्टॉक क्या कहलाता है, तो फाइल का कटिंग स्टॉक ही जो है फॉरवर्ड स्टॉक ही कटिंग स्टॉक कहलाता है। जब आगे की तरफ ले जाते हैं, दबाव देके कटिंग करता है, तो वही कटिंग स्टॉक कहलाता है। दूसरी चीज देखते हैं कि फाइल को जब किसी जॉब पर हम कार्य करते हैं तो वो प्रति मिनट कितना स्टॉक में चलाना चाहिए, तो प्रति मिनट जो है फाइल जो है 40 से 60 स्टॉक, यानी 40 से 60 बार उसको आगे पीछे करना चाहिए। और फाइल पूरी लंबाई में, अगर किसी जॉब के ऊपर, जैसे ये सपोज दैट ये मेरा जॉब है, अगर जॉब के ऊपर अगर हम फाइल को घसते हैं तो अगर दोनों हाथ से करते हैं तो इतना सा नहीं करना है। फाइल जो है एक ओर से शुरू करना है और दूसरे ओर तक ले जाना है। तो ये पूरी लंबाई में फाइल का प्रयोग करना चाहिए। अगर पूरी लंबाई में फाइल का प्रयोग नहीं करते हैं तो ये बीच का तीर्थ जो है वो घिसेगा, और जब आगे जाएगा वो स्लिप करेगा। नेक्स्ट, फाइल में ध्यान देने वाली बात यह है कि फाइल जॉब पर जब फाइलिंग करेंगे तो जब फाइलिंग करने के दौरान जॉब के सरफेस पर हाथ से छूना नहीं चाहिए। छूने से क्या होता है, जब ये कटिंग स्टॉक में रहता है, जब कटिंग करता है तो ये हीट रहता है, और जब हथेली को रख दिया जाता है क्या होता है, इसमें हार्डनेस आ जाती है, और अगर फाइल को दोबारा चलाइएगा तो ये स्लिप करने का डर रहता है और खतरे का डर रहता है। तो आगे ये तो हो गया फाइलिंग किस प्रकार से करना चाहिए, ये 5 पॉइंट। और फाइल मेथड जो है, फाइल की विधियां जो है वो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है स्ट्रेट फाइलिंग। स्ट्रेट
फाइलिंग। स्ट्रेट फाइलिंग क्या है? स्ट्रेट मीन सीधा। किसी भी जॉब पर, यानी किसी भी जॉब पर सीधी दिशा में फाइलिंग करना। दूसरा, जैसे सीधी दिशा में ये जॉब है, तो अगर ये पकड़ेंगे तो ये ऐसे किए, उसके बाद इसका दबाव हटा के फिर जो है यहां से करेंगे, शुरू से ऐसे दबाव हटाते जाएंगे, करते जाएंगे। इस विधि को समानांतर फाइलिंग विधि भी कहा जाता है। और इस विधि में जो है अधिक धातु काटती है, अधिक धातु काटती है। और जब स्ट्रेट फाइलिंग करेंगे या दूसरा विधि भी करेंगे तो जस्ट वाइस के सामने खड़ा होके हमको ये विधि स्ट्रेट फाइलिंग करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरी विधि है क्रॉस विधि, क्रॉस फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग का क्या मतलब हो गया? क्रॉस, एक दूसरे को काटना, यानी ये जो है एक दूसरे को काटती है, वो विधि को हम कैसे करेंगे? तो उस विधि को करने के लिए जब सबसे पहले हम वाइस के सामने खड़ा हो जाएंगे, वाइस के सामने खड़ा होके जॉब के ऊपर जब फाइलिंग को रखेंगे तो सबसे पहले वाइस के दाएं तरफ या बाएं तरफ 45 डिग्री पे खड़ा हो जाना है। 45 डिग्री पे खड़ा हो जाना है और फाइल को जो है एक छोर से, या अगर यहां से शुरू करेंगे एक छोर से लेके दूसरे छोर तक चले जाएंगे, ये दूसरे छोर तक। ये तो हो गया अगर हम बाएं तरफ वाइस के खड़ा होते हैं तो ये हो गया, एक तरफ से दूसरे तरफ को फाइल को ले जाएंगे। और ध्यान रखना है कि पूरी फाइल को हमको ले जाना है। उसके बाद बाएं तरफ खड़ा होके वाइस का इस तरह से अगर खड़ा होंगे तो ये हमको इस तरह से फाइलिंग करना है, इस अनुपात से। तो अगर हम एक ही तरफ से करेंगे मेरा जॉब जो का सरफेस जो है कभी सही नहीं होगा। इसीलिए दोनों तरफ से, ये जो फिगर जो दिखाया गया है किसी भी जॉब पर, जैसे सपोज दैट ये मेरा जॉब है, वाइस के सामने यहां से फाइलिंग शुरू किए, ऐसे किए इस अनुपात से। अब दूसरा जब इस तरफ से 45 डिग्री के खड़ा हुआ तो ये हुआ, तो ये क्या हुआ? जॉब पर फाइलिंग जो एक दूसरे के क्रॉसिंग में हुआ ना, इसीलिए इसको क्रॉस फाइलिंग बोला जाता है। इस फाइलिंग की विधि को डायगोनल फाइलिंग भी कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? या डायगोनल फाइलिंग विधि भी कहा जाता है। वाइस के सामने खड़ा होके, और इस विधि में सबसे पहले स्ट्रेट फाइलिंग में क्या होता है? आवाज करती है फाइलिंग के दौरान, यानी चेटरिंग होती है। और क्रॉस फाइलिंग में कंपन, यानी कंपन, चेटरिंग होना। इस विधि में चेटरिंग कम होती है, आवाज जो है कम करती है। और एक छोर से दूसरी छोर तक फाइलिंग करना चाहिए। और इसका प्रयोग जो है फाइल से अधिक लंबाई वाले जॉब में किया जाता है। तो फाइलिंग का विधि है, क्रॉस फाइलिंग समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तीसरा फाइलिंग विधि है मेरा ड्रॉ फाइलिंग। क्या है? ड्रॉ फाइलिंग। और ड्रॉ फाइलिंग क्या है? ड्रॉ फाइलिंग में किसी भी जॉब पर फाइलिंग करने के लिए पहले वाइस के सामने हम खड़ा होंगे
और जॉब को जो फाइल को जो है जॉब के वाइस के सामने दोनों हथेली से पकड़ना है, इस अनुपात से पकड़ना है और आगे पीछे करना है, आगे पीछे। लेकिन फाइलिंग करने के वक्त ध्यान रखना है कि हमें फॉरवर्ड स्टॉक में यानी आगे के तरफ ले चल, जब फाइल को ले जाए तभी दबाव डालना चाहिए, और पीछे के तरफ रिटर्न स्टॉक में फाइल को उठाना नहीं है लेकिन उसके दबाव को हटा देना है। तो ये क्या कहलाता है? ड्रॉ फाइलिंग। तो ड्रॉ फाइलिंग में जो है इसमें सरफेस जो है एक समान होती है। एक दूसरी बात कि कोई अगर जॉब बनाते हैं हम और कहीं पर अगर मेरा ये उभार रह जाता है जॉब पर कहीं पर, तो ड्रॉ फाइलिंग के द्वारा उस उभार को खत्म किया जा सकता है। लेकिन ड्रॉ फाइलिंग का प्रयोग जो है किसी भी कारीगर को कम से कम करना चाहिए। अब सवाल होता है कम से कम क्यों करना चाहिए? ड्रॉ फाइलिंग जब हम करते हैं तो कारीगर के कार्य कुशलता पर प्रभाव पड़ता है। अब क्या कार्य कुशलता पे प्रभाव पड़ता है? तो उसको तो नो स्ट्रेट फाइलिंग कर रहा है, नो क्रॉस फाइलिंग कर रहा है, दोनों हाथ से दबाव दे के समान में रखता है, तो ये सरफेस फिनिशिंग तो होगी, लेकिन कार्य कुशलता और फाइल के तीत भी खराब होने का डर रहता है। इसमें आसानी से जॉब की सरफेस की फिनिशिंग हो जाती है और जॉब में अगर कहीं उभार रहता है तो वो भी समतल बन जाती है। इसीलिए किसी भी स्टूडेंट या कारीगर को कम से कम ड्रॉ फाइलिंग का उपयोग करना चाहिए। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है अगला कर्व्ड फाइल। कर्व फाइलिंग, कर्व फाइलिंग क्या है? किसी भी जॉब का किनारे को गोलाई में करना। जैसे मेरा ये जॉब है, ये जॉब, इस जॉब को हमको बनाना है इस आकार का, ये उत्तलता में इस आकार का बनाना है, इस किनारे को इस आकार का बनाना है। यानी इसका अतिरिक्त मेटल जो है इसको हमको फाइलिंग करना है। तो अतिरिक्त मेटल को फाइलिंग करने के लिए इसको हटाएंगे। इसको जब हटाएंगे तो फाइल को जॉब के एक तरफ खड़ा होके फाइल को जो है आगे से यानी यहां से लगाएंगे, आगे से पीछे की तरफ, यानी आगे पीछे करना है। आगे पीछे करते हुए और एक तरफ हो गया फिर दूसरे तरफ, तो आगे पीछे करते हुए कर्व फाइलिंग की जाती है। इससे जो मेरा जॉब है वो गोलाई में बन जाती है। इसको कर्व फाइलिंग बोला जाता है। इस फाइलिंग का प्रयोग जो है कर्व आकार के जॉब को बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फाइलिंग जब करते हैं तो फाइलिंग करते करते फाइल के तीत में जो फाइल जॉब का चिप्स होता है वो फंस जाता है। तो वो चिप्स जब फंसता है तो किसी भी जॉब को बनाने में उसके सरफेस पर स्क्रैचिंग आना शुरू हो जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? पिनिंग। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।